मंत्रों और ध्वनियों में जो असीम शक्ति होती है ना, वो सीधे हमारे मन और आत्मा को छू लेती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में भक्ति की केवल एक पंक्ति के बिल्कुल भीतर तक जाएंगे। मतलब ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे मुट्ठी भर शब्द ध्वनि के विज्ञान और सच्ची भक्ति का एक ऐसा संगम बनाते हैं जो हमारी एकाग्रता पर सीधा और बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो चलिए बिना देरी किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। इन 10 शब्दों के उच्चारण मात्र से ही ना एक खास तरह की ऊर्जा और लय पैदा होती है जिसे तुरंत महसूस किया जा सकता है। आज की हमारी पूरी चर्चा बस इन्हीं गिने चुने शब्दों पर टिकी है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ध्यान को पूरी तरह अपनी ओर खींच लेने वाला एक बहुत ही गहरा अनुभव है। ये विशेष मंत्र लिया गया है YouTube चैनल भक्ति धारा की गणेश आरती से। अब चैनल के नाम पर गौर करें, भक्ति धारा। इसका सीधा सा अर्थ है भक्ति की एक निरंतर बहती हुई नदी। और सच बताऊं तो आगे चलकर इस विश्लेषण में ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि इस आरती की लय और इसका मंत्रोच्चार बिल्कुल एक बहती हुई नदी के समान ही काम करते हैं, जो बस बिना रुके आगे ही बढ़ती जाती है। समय के साथ इस मूल आह्वान को कई अलग अलग रूपों में ढलते हुए देखा जा सकता है। कहीं ये जय गणेश देवा के रूप में गूंजता है, तो कहीं देवाश्री गणेशा के रूप में इसे अपनाया जाता है। लेकिन बात चाहे जो भी हो या शब्दों का क्रम कैसे भी बदल जाए, इसके भीतर छिपा वो गहरा भक्तिभाव और मूल संदेश अपने जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। असल में यही वो लचीलापन है जो इन मंत्रों को सदियों तक एकदम जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखता है। चलिए अब इसके भाषाई ढांचे को समझते हैं। इस पूरे लय के जादू को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले इसके मूल शब्दों को एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। जब इस मंत्र के एक एक शब्द को हम अलग अलग करके देखते हैं ना, तब जाकर ये रहस्य खुलता है कि ये छोटे छोटे हिस्से आखिर मिलकर इतना विशाल और शक्तिशाली प्रभाव कैसे पैदा करते हैं, बिल्कुल किसी सीक्रेट फॉर्मूले को डीकोड करने जैसा। तो शुरुआत होती है पहले शब्द से, जय, जिसका सीधा सा अर्थ है विजय, महिमा या जीत। जरा सोचिए, किसी भी आह्वान की बिल्कुल शुरुआत में ही इस शब्द का होना तुरंत एक उत्सव और जीत का माहौल तैयार कर देता है। ये कोई साधारण शुरुआत नहीं है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली शंखनाद है जो आसपास के पूरे वातावरण को पल भर में एक भारी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। विजय के इस शंखनाद के एकदम बाद हमारा मुख्य विषय स्थापित होता है, गणेश। जय के साथ इस नाम का जुड़ना सारी की सारी ऊर्जा और ध्यान को सीधे देवता की ओर मोड़ देता है। इसे सुनते ही ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि ये सारा उत्सव, ये महिमा आखिर किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये शब्द उस पूरी ऊर्जा के लिए एक बहुत मजबूत लंगर यानी एंकर का काम करता है। अब इस पूरी श्रृंखला में एक तीसरा शब्द जुड़ता है जो सबसे अहम भूमिका निभाता है, और वो है देवा। एक दिव्य सत्ता को दर्शाने वाला यह शब्द न केवल इस आह्वान की गरिमा को कहीं अधिक ऊंचा करता है, बल्कि यह वाक्यों के बीच में एक बहुत ही आकर्षक ठहराव लेकर आता है। यह उस एक समान प्रवाह को तोड़कर उसमें एक नई लहर सी पैदा कर देता है, जिससे हमारा ध्यान और भी ज्यादा केंद्रित हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। केवल 10 शब्दों के एक छोटे से अंश में इस मुख्य आह्वान को ठीक 4 बार दोहराया गया है। जी हाँ, 4 बार। और यकीन मानिए यार, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। लयबद्ध तरीके से इसे बार बार दोहराने की ये तकनीक ही वो असल रहस्य है जो मन को हर तरह के भटकाव से निकालकर सीधे गहरे ध्यान और शांति की ओर ले जाती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी पूरी संरचना एक सीढ़ी की तरह काम करती है। पहला कदम जय गणेश, दूसरा कदम फिर से जय गणेश, तीसरा कदम थोड़ा सा अलग, जय गणेश देवा, और चौथा कदम वापस मूल पर आ जाता है, जय गणेश। ये पूरी आवृत्ति एक निरंतर प्रवाह बनाती है, बिल्कुल उसी भक्ति धारा की तरह जिसकी हमने पहले बात की थी, जो लगातार आगे बढ़ती है, पानी की उन लहरों की तरह जो एक के बाद एक आती रहती हैं और मन को पूरी तरह शांत कर देती हैं। 10 शब्दों के इस लूप में एकाग्रता पैदा करने की जो शक्ति है ना, वो वास्तव में अद्भुत है। इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि जब कुछ साधारण शब्दों को एक बहुत ही सटीक लय में पिरोया जाता है, तो वो एक उच्च स्तरीय श्रवण अनुभव बन जाता है। यह बात साफ तौर पे साबित करती है कि मन पर गहरा प्रभाव डालने के लिए हमेशा बड़े या जटिल श्लोकों की ही नहीं, बल्कि सही लय और ठहराव की भी आवश्यकता होती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और विचार करने योग्य प्रश्न सामने आता है,
क्या साधारण शब्दों का ये सटीक और लयबद्ध दोहराव कठिन और जटिल श्लोकों की तुलना में ध्यान केंद्रित करने में कहीं अधिक शक्तिशाली है? भक्ति और लय की इस अनूठी संरचना के गहरे प्रभाव पर विचार करने के लिए ये वाकई एक बेहतरीन बिंदु है।